हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के बारे में। तो बहुत ही छोटे में इसको बात करेंगे क्योंकि आता नहीं है, जनरली पूछा भी नहीं जाता, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एनाप्लेजिया से क्या मतलब समझते हो कि ठीक है ना, तो कि कोई भी मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया फ्रॉम द नॉर्मल जो है पैथोलॉजी ऑफ द सेल्स के, तो उससे एनाप्लेजिया कह देंगे। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, रेयर है, ऑब्वियसली रेयर है, यूजली सीन इन 7 to 8 डिकेड, 70 से 80 साल के बंदों में दिखता है, ठीक है। बंदा अगर 70 से 80 साल में चला जाए तो उसमें दिखेगा। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन, जैसे फीमेल्स में क्या था, तुम्हारा पैपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन था, तो यहाँ पे फीमेल्स में ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। अब 30 से 40 साल में पैपिलरी में था, 40 से 50 साल में तुम्हारा यहाँ पे था, अरे फॉलिकुलर में था, यहाँ पे 70 से 80 साल में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्वेलिंग, सडन इंक्रीज होगा साइज ऑफ स्वेलिंग में, पेन ओवर स्वेलिंग। अभी पेनलेस स्वेलिंग कहाँ पे था, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में, लेकिन यहाँ पेन होगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर है। मोस्ट कॉमन इन रूट ऑफ स्प्रेड इज डायरेक्ट इन्वेजन, इसमें डायरेक्ट इन्वेजन मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, कंप्रेशन के सिम्टम्स जैसे डिस्निया, डिस्फेजिया, हॉटनेस ऑफ वॉइस। डिस्निया होगा बंदे को, डिस्फेजिया होगा, हॉटनेस ऑफ वॉइस होगा, क्योंकि कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन देखो फॉलिकुलर कार्सिनोमा में कभी भी मतलब कंप्रेशन सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, राइट। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटासिस लंग, इसका सबसे कॉमन साइट ऑफ मेटासिस जो है लंग है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एफएनएसी कराओगे, और अगर रिसेक्टेबल ट्यूमर है टोटल थायराइड में कर दो, अनरिसेक्टेबल ट्यूमर है तो ट्रेकियोस्टमी कर दो, ठीक है। अगर देखो अगर रिसेक्टेबल ट्यूमर है तो मतलब मान लो कि इसका जो ट्यूमर जो है रिसेक्टेबल टाइप का है कि हाँ उसको काट के निकाला जा सकता है, तो उसको रिसेक्ट कर दो। अगर नहीं निकाला सकता है, इफ द ट्यूमर इज़ नॉट रिसेक्टेबल, तो क्या कर दो, ट्रेकियोस्टमी कर सकते हो और पूरा का पूरा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है उतना, लेकिन ठीक है आना चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले बाय।